ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु और शनि की संयुक्त शक्तियां तुला राशि वालों आने वाले 4 सालों में बनाएंगी करोड़पति। जी हां, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 4 सालों तक शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। जब शनि आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति बनेगी। उसके बाद ये आपके 7th भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। वही राहु का जो गोचर हो रहा है वह आपके 5th भाव से हो रहा है। उसके बाद ये आपके 4th भाव में जाएंगे तो किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताएंगे। यदि 4-5 पॉइंट्स का आप ध्यान रख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर आने वाले 4 वर्षों में क्या कुछ रहने वाला है आपके साथ में, उसका पूरा रोड मैप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। और थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तुला राशि वालों, वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। इस बात को लेकर आप क्लियर हो गए। अब यदि हम बात करते हैं तो शनि का वर्तमान समय में जो मूवमेंट हो रहा है, आपकी राशि से 6ठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि आगामी 3 जून 2027 तक ये आपके 6ठे भाव में रहेंगे। अब शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही ठेकेदारी के काम, कंस्ट्रक्शन लाइन और इसके साथ ही जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों में, हालांकि लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें जुपिटर का प्रभाव होता है, लेकिन जुडिशरी के अंदर शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि को कर्म कारक और न्याय का देवता कहा जाता है। शनि आपके जीवन में स्टेबिलिटी को प्रदान करते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं वह शनि का प्रभाव उस कर्म के अंदर जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए, 6ठे भाव से तुला राशि वालों यदि देखा जाए तो शनि का गोचर आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि 3 जून 2027 तक की जो स्थितियां रहने वाली हैं, शनि जब 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये आपके शत्रुओं को नष्ट करने का काम करेंगे। यानी शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे। यदि शत्रु संबंधित समस्या या कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो 3 जून 2027 से पहले पहले आपको लाभ मिलेगा। इस राशि फल के अंदर हम आपको यह भी बताएंगे कि देखिए, हमने क्या ध्यान में रखा है कि देवगुरु बृहस्पति भी टाइम टू टाइम अपना राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन आने वाले जो 2 वर्षों की अगर हम बात करें, है ना, पहले 2 वर्षों की बात कर लेते हैं, फिर आगे 2 वर्षों की बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 जून 2027 तक की स्थिति जो है ना, जुपिटर आपको बहुत अच्छे परिणाम देते नजर आएंगे। तो अगर इन 3 बड़े ग्रहों की स्थितियों को हम देखें तो आपके लिए ये स्थितियां काफी फेवर कर रही हैं। शनि जब 6ठे भाव के अंदर है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको कोई भयंकर रोग नहीं होने देंगे। अगर लंबे समय अवधि से कोई रोग को लेकर आपकी समस्या चल रही थी या कोई ऐसा रोग था जिसको आप अभी डिले कर रहे थे, तो उसका समाधान इसी समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगा। शास्त्र मत अनुसार 6ठे भाव से शनि का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि आपके लिए अगर देखा जाए तो ये 4th भाव के और पंचम के स्वामी होकर 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनि के प्रभाव के कारण कुछ परिस्थितियां निगेटिव हो सकती हैं, विशेष तौर पर प्रेम संबंध के मामलों को लेकर छोटे मोटे तकलीफ, या प्रेम संबंधों में हम कहते हैं ना कि रिश्तों में जो एक नयापन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से आप कमी महसूस करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपके ये शत्रुओं के लिए, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, काफी लंबे समय से आपकी EMI वगैरह चल रही थी, तो आप देखेंगे कि इसी समय अवधि के दौरान आपको कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपके साथ में अगर लगी रही है तो उसका समाधान इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगा। शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने वाला है। यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपके लिए एक और अच्छी स्थिति बन रही है कि देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन शनि जब 6 साल से गोचर करते तो मैंने यह पाया कि आपको छोटी मोटी तकलीफ, अगर आप 35+ एज के हैं तो छोटी मोटी तकलीफ हड्डियों में आपके रह सकती है। हालांकि अगर धन के मामले की बात करें तो शनि 6ठे भाव से जब गोचर कर रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 8म भाव पर है, तो कोई ये बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी चुनौती आपके जीवन में नहीं आने देंगे। यानी कि आपकी लाइफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और धन की कमी शनिदेव नहीं होने देंगे।
देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वर्किंग हैं, जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के अंदर तो निश्चित तौर पर, या कोई काम आप कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप काम ही कोई ना कर रहे हो और पैसा आ जाए। तो अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो आपके प्रयासों से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। 6 हाउस मैंने बताया कि कर्जे का है। तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप लोन के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कहीं पर पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि बैंक से लोन मिल जाए। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, 6 हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और इस समय अवधि के दौरान जो भी आप लोन लेंगे, आगे चल के उसको आसानी से आप चुका भी पाएंगे। तो अच्छी स्थिति यहां पर शनि की वजह से बनी रहने वाली है। साथ ही धन की दिक्कत नहीं होगी, धन को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी ये नहीं देंगे। मैंने बताया कि शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। जहां पर भी तीसरी दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। और देखिए अष्टम भाव भी कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर शनि की जब दृष्टि पड़ रही है तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों पर अगर आपका रुझान है, आप इन फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं से कड़वाहट का सामना आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा धन आएगा, धन को लेकर चिंता नहीं होगी, लेकिन धन आएगा, लेकिन आप अपने स्वभाव में आने वाले 3 जून 2027 तक देखेंगे थोड़ा सा स्वभाव आपका खर्चीला हो जाएगा, ठीक है। तो खर्च की अधिकता यहाँ पर शनि बढ़ाएंगे। तो आपके लिए निवेदन है कि 3 जून 2027 के बाद जब शनि आपके 7th हाउस में नीच के होंगे तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में चुनौतियां लेकर आएंगे, परेशानियां लेकर आएंगे, धन की समस्या आएगी। तो आप अभी से सेविंग करने के बारे में सोचिए, कुछ पैसे बचाने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो ओल्ड एज को प्लान कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है, इसी समय अवधि के दौरान आप ओल्ड एज प्लान कर सकते हैं। अब देखिए जो यंग स्टूडेंट हैं या आप अभी यंग लाइफ के अंदर हैं, आप अपना करियर बिजनेस कुछ सेटअप कर रहे हैं, आपके लिए 3 जून 2027 तक का टाइम किसी भी प्रकार के वरदान से कम नहीं होगा। आपको अपने आंख खुले रखने होंगे, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ में काम करना पड़ेगा। कुछ आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन आपके जीवन में निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं या आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों के साथ में जुड़ाव है आपका, आप किसी भी प्रकार के सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, तो अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। ऐसे ऐसे जगह से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये स्थिति, शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो जहां पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा परिस्थितियां यहाँ पर निगेटिव उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा उनके हेल्थ का, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। या ऐसा हो सकता है, देखिए जब छठे भाव से शनि का गोचर होता है तो ये जीवन साथी से वियोग की स्थिति बना देते हैं, ठीक है, या अलगाव की स्थिति बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर परिस्थितियां जीवन साथी के हेल्थ को लेकर, जीवन साथी को लेकर गंभीर ये करेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जो समय रहेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य निश्चित तौर पर होंगे। अगर आप कारपोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जमीन जगह से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो 3 जून 2027 तक इन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। काफी लंबे समय से यदि आप मकान वाहन के बारे में सोच रहे थे तो 3 जून 2026 के बाद मकान वाहन का योग आपके लिए बनेगा, स्थितियां बेहतर बनने जा रही हैं। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि 6 हाउस जो है ये कंपटीशन का होता है और शनि जैसे प्लेनेट अगर 6 हाउस से गोचर करें तो व्यक्ति को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाते हैं। तो ये जो समय है 3 जून 2027 तक का, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं तो मेहनत कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर हो गया है ना, जुडिशरी के फील्ड में, इन सभी फील्ड्स में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। अब अगर सजेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शनि 6 हाउस से गोचर करते हैं ना तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब में हैं, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ,
फैमिली, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पिता आपके हैं तो आपके पिता को ग्रोथ मिलना, फैमिली के बिजनेस में ग्रोथ मिलना, ये सारी चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। लेकिन जब 6 हाउस से शनि का गोचर होगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये नशे की लत की तरफ बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सिर्फ 6 हाउस से जब शनि का गोचर हो रहा है तो आपको ना महिला पक्ष से थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। तो इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई, अब देखिए राहु का मूवमेंट 5 दिसंबर 2026 तक आपके 5th हाउस है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, सडन आप अपने पढ़ाई लिखाई में चेंज नहीं कीजिएगा। हालांकि राहु जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये संतान को लेकर कष्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार से डिजाइनिंग का काम करते हैं, या आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपकी बहुत ज्यादा चिंताएं आप अपने फैमिली को लेकर करने वाले हैं। आप अपने फैमिली के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन लोग आपको नहीं समझ पाएंगे राहु के 5th हाउस में होने की वजह से। 5 नवंबर 2026 के बाद राहु आपके 4th हाउस में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट राहु देंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो संपत्ति का लाभ होना, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होना, अगर कोई संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी आदि में, तो 5 दिसंबर 2026 के बाद इन मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए 3 जून 2027 के बाद की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो 3 जून के बाद शनि कहां जाएंगे? आपके केंद्र में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सुख भाव और पंचम के स्वामी होकर कहां जाएंगे? केंद्र में जाएंगे। लेकिन वहां पर जाके ये नीच के हो जाएंगे। देखिए जब नीच का शनि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो 3 जून 2027 के बाद का जो टाइम होगा ना, तो थोड़ा सा आपके स्वभाव को ये परिवर्तित करेंगे। किस प्रकार से? कि सामने वाले की बात बहुत जल्दी आपको बुरी लग जाएगी। हालांकि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, दे देंगे, है ना। खुद की पर्सनालिटी पर आप ध्यान देने लगेंगे और सडन जो 3 जून 2027 तक का आपका पर्सनालिटी था उसमें चेंज आएगा, ठीक है। थोड़ा आप पॉजिटिवनेस के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दृष्टि डालेंगे और आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो 3 जून 2027 के बाद का समय अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जिन लोगों के विवाह होने हैं 3 जून 2027 से पहले कर लेंगे तो अच्छा। उसके बाद थोड़ी सी स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, यानी कि शनि फिर विवाह जल्दी होने नहीं देंगे नीच के होके। और अगर विवाह होगा भी उस दौरान तो बहुत अच्छे रिजल्ट उस विवाह के अंदर आप नहीं देख पाएंगे। धन के प्रति धन आएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, धन के लिए हाथ से ठीक रहेगा। आप दूसरों का पैसा नहीं खाएंगे। सप्तम भाव से शनि गोचर करेंगे, बिजनेस व्यापार में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो स्वभाव होगा, मैंने कहा स्वभाव बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लोगों की हेल्प करना। जब तक शनि 6 हाउस में रहेंगे तो आप अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद की स्थिति जब सप्तम भाव में आ जाएंगे 3 जून 2027 के बाद, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर ये रिजल्ट देते नजर आएंगे। हर किसी से आप अपना रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे स्वभावतः, है ना। और हाँ, लेकिन सप्तम भाव से जब शनि का गोचर होगा तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपके लिए अगर देखें तो माता पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और उसी टाइम पर राहु का भी मूवमेंट कुछ समय के लिए अगर देखा जाए ना, तो आपके 4th हाउस से होगा, फिर उसके बाद 3rd हाउस में राहु जाएंगे, तो ये माता पिता के सुख में कमी करेंगे। ये स्थिति 3 जून 2027 के बाद बनेगी। हाँ, बाकी बिजनेस व्यापार के लिहाज से, नौकरी पेशा जीवन के लिहाज से सप्तम भाव से शनि का गोचर होगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन 3 जून 2027 के बाद ये मेहनत भी आपसे करवाएंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तुला राशि वालों, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन अभी आपका अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर धन की भी स्थिति, बिल्कुल धन आएगा आपके पास में, धन की स्थिति खराब नहीं होने पाएगी। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिना काम के बैठे होंगे या आपका काम नहीं चल रहा होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अच्छी स्थितियां ग्रहों की आपके लिए बन रही हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पास में कुछ भी चीजें आने वाली नहीं है। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपकी दशाएं भी होती हैं। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर केवल आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आपकी स्वयं की कुंडली भी होती। देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि शनि से रिलेटेड कुछ बातें हम आपको बताएंगे जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छे लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों, सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि यदि आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, आप अपने करियर में जितना ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचें और
अपना एक लक्ष्य बनाइए कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं ना, तो आप डिसिप्लिन के साथ में करिए, है ना, अनुशासन के कार्य में करिए, अनुशासन वहाँ पर बनाए रखिए अपने कार्य क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मैं शनि को लेकर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की बात नहीं करता। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि शनि को अगर कहा जाए ना, तो कर्म का देवता कहा जाता है। और ध्यान रखें कि यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास के साथ मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार रहते हैं, तो शनि का निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट डिले ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर, यानी देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। शनि का ये प्रभाव सदैव देखने को मिलता है। तीसरी बात ये है कि देखिए, मेरा ये मानना है कि जो समय आपके लिए, शनि का मूवमेंट जो है वो छठे भाव से है, उसके बाद सप्तम में जाके हालांकि नीच के हो जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी समय होता है तो खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको स्वयं पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, तो समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। तो खुद पर विश्वास करिए। इसके साथ में क्या है कि लर्निंग करते रहिए। देखिए, शनि के साढ़े साथी और ढैया जो आती है ना, ये व्यक्ति को मैच्योर करती है। ठीक है, तो शनि के जो मैं प्रभाव को देखता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने जीवन में नया सीखते रहते हैं, क्योंकि देखिए समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और राहु जो है ये इंटरनेट का कारक है। ठीक है, और राहु मॉडर्न वे को शो करता है। तो अगर इन दोनों ग्रहों का सुप्रभाव चाहते तो अपने जीवन में कुछ न कुछ अपने कार्य से रिलेटेड सीखते रहिए। तीसरी स्थिति कि शनि एक बार में, यानी कि एक राशि से दूसरे राशि में जाने में ये 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के अंदर किसी भी चीज को होने के लिए समय देना पड़ता है। तो अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और धैर्य के साथ अपने काम को करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा। अगर देखा जाए तो 3 जून 2027 के बाद आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा और सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, 2 तरीके के थॉट आते हैं, या तो व्यक्ति निगेटिव होता है तो सकारात्मक तरीके से देखता है, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ता है। तो जो चीजें आपके पास हैं उसको भगवान का शुक्रगुजार कहिए कि उन्होंने जो चीजें आपको दी हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, जो नहीं है आपके लिए उसके लिए आप प्रयासरत रहें, यानी कि सकारात्मक होकर। तो शनि के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 4-5 चीजें आप अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं, तो शनि आपकी कुंडली में नीच के भी बैठे होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, ये ध्यान रखिएगा।